आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी चिराग पा मुकामी इदारे जात के इंतखाबात मुलतवी होने पर बरहमी ज़ाहिर की। इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन के इशारों पर नाचने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। कहा, चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन कमिश्नर एक ही जात के। आंध्र प्रदेश चीफ सेक्रेटरी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर को लिखा खत, इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्मनामा वापस लेने की मांग की। पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने की मांग। रियासत में कोरोना का सिर्फ एक केस है, रियासत में इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कही। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी चिराग पा है मुकामी इदारे जात के इंतखाबात मुलतवी होने पर उन्होंने बरहमी ज़ाहिर की। इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन के इशारों पर नाचने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इसहाक से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसहाक, मुकामी बल्दिया इंतखाबात होने वाले थे मुकामी इदारे जात के, उस पर भी आंध्र प्रदेश में इस वक्त सियासत हो गई अपोजिशन और सरकार के बीच में। हाँ, अगर हम देखा जाए तो इलेक्शन जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, जहाँ वो कल जो कोरोना के मद्देनजर जो मुलतवी की, उसको पॉलिटिकल जो है गर्मी ज्यादा हो गई, जो राजनीतिक गर्मियाँ कल जो है ना डायरेक्ट जगन एपी टीम जगन ने निशाना लगाया कि जो टीडीपी के सभी वजीर आजम है जो चंद्रबाबू नायडू उसको लगाया। उसके बाद जो है ना कल शाम तक दूसरे पार्टी जो जनसेना सीपीआई और सभी लोग ने जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन लिया उसको सही बताया। और दूसरी तरफ जो है कल शाम को जो है ना चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा जो इलेक्शन कमीशन जिसमें बताया गया है कि इतनी हेल्थ इमरजेंसी जितनी की वो हाउस है वो उतनी नहीं है, पूरे कंट्रोल में है। जो कोरोना वायरस के लिए जो एहतियात बरते गए वो सभी पूरे अच्छी तरह से बरते गए। हर जगह जो है ना पूरे आइसोलेटेड वार्ड और जो सरकारी हॉस्पिटल और दूसरी जो है टीचिंग हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ जहाँ पूरे है। विजयवाड़ा और जो तिरुपति में जो लैब्स है वहाँ पे पूरे टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा देखा जाए तो कल एक दिन में पूरे 7 ऐसे और नए केस जो है ना कोरोना के लक्ष्य में जो है वो बाहर पड़े, ये एक गंभीर रूप से देखा जाएगा है। और दूसरी तो इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रमेश कुमार ने कहा था कि जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जो हेल्थ इमरजेंसी और जो स्टेट में जो है ना हेल्थ इमरजेंसी का माहौल है उसके मद्देनजर हमने ये डिसीजन लिया था वो पूरे। लेकिन और दूसरी तरफ जो कल जो जगन मोहन रेड्डी या ये चीफ सेक्रेटरी ने लेटर में बताया था कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन अगर से हो जाते तो कंप्लीट हो जाते तो लोकल बॉडी इलेक्शन के जो इलेक्टेड पर्सन है वो भी इस कोरोना के जो कैंपेन में है वो भी हिस्सा लेंगे। वो और दूसरी तरफ जो है सरकार को बड़ी तकलीफ जो है ना ये लोकल बॉडी इलेक्शन का जो मामला है 2-3 महीनों से पूरा ये कोर्ट में चल रहा है और किसी भी हालत में 31 मार्च के अंदर ये पूरा प्रोसेस करने पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स आने का है वो आएंगे बोल के दूसरी तरफ पता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।